नमस्ते। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 में हमने अभी तक किया है क्वालिटीज़ ऑफ टीचर और जो एक मुख्य कर्तव्य है टीचर के। अब हम हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड ही टीचर प्रोफेशन से रिलेटेड ही एक अलग प्रश्न पे आए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने लिखा है व्यावसायिक नीतिशास्त्र, जिसे कहते हैं बिजनेस एथिक्स। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र क्या होता है, और साथ में दूसरा हमारा इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि एक अध्यापक को क्यों ज़रूरी है, ये क्या आवश्यकता है इसकी और इसे जानने की अध्यापक को। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र बिजनेस एथिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि आपने कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़ा है, आचार संहिता भी पढ़ा है और व्यावसायिक नीति शास्त्र भी पढ़ा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब सेम ही है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ स्पेसिफिक यानी विशिष्ट रूल्स दिए गए थे अध्यापक के लिए, जबकि जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है उसमें हमारा डिफरेंट एक ब्रॉड क्राइटेरिया सेट किया है कि एक टीचर को क्या क्या रूल्स, क्या क्या उसकी मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए जब वो एक प्रोफेशन में है। सबसे पहले मैं इस वर्ड को क्लियर करती हूँ। व्यवसायिक का अर्थ होता है बिजनेस और नीतिशास्त्र का होता है एथिक्स। एथिक्स यानी कि कुछ रूल्स। तो व्यवसायिक नीतिशास्त्र से आप ये अच्छी समझ, आपके लिए मैं एग्जांपल लेके आई हूँ कि मान लीजिए एक पंडित है, पंडित को अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो उसे अगर हम सैलरी दे रहे हैं फिक्स्ड, और फिर भी वो जो है फिक्स सैलरी आ रही है, तो वो मूर्ति की पूजा कभी करता है कभी नहीं करता है। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो किसी भी प्रोफेशन में कि मॉरल वैल्यूज़ का भी वो ख्याल रखे, इसीलिए प्रोफेशनल एथिक्स का कंसेप्ट आया है। और स्पेशली अब हम टीचिंग प्रोफेशन से इसे रिलेट करके देखें तो एज अ टीचर, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप पे ले रहे हो तो आप पढ़ा अच्छे से नहीं रहे हो तो वो आपकी मॉरल वैल्यूज़ को सूट नहीं करेगा, वो आपके ये जो हमने रूल्स सेट किए हैं व्यावसायिक नीतिशास्त्र के, उसके अगेंस्ट जाएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन यानी कि टीचिंग शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में, है ना। तो शिक्षण को हम एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं। सबसे पहले शुरू में जब टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले गुरुकुल थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी टीचर्स अलॉट करके स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो तब से लेके अब तक हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो टीचर की सैलरी थी उसमें इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि पहले टीचर कम सैलरी लेते थे, कम वेतन उनको मिलता था, अब उन्हें सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है ना। और इसीलिए इस चीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लोग ले रहे हैं कि टीचिंग एक प्रोफेशन है, यानी कि इसमें पैसे ही कमाने हैं। जबकि ये सही नहीं होगा। जब आप एक टीचर बनना चाहते हो, जब आप चाहते हो कि आप बच्चों को कुछ सिखा के अपनी तरफ से योगदान दो, और जो ऐसा योगदान दो जो देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में काम आए, तभी आपको टीचर बनना चाहिए। ये एक मेन क्वालिटी होनी चाहिए टीचर की, और तभी वो अपने मॉरल वैल्यूज़ का खुद भी ख्याल रखेगा। लेकिन हमारे टॉपिक के हिसाब से अगर कोई ऐसा टीचर अलॉट होता है तो उससे प्रोफेशनल एथिक्स या फिर मैं कहूँ व्यावसायिक नीतिशास्त्र को फॉलो करना इसीलिए ज़रूरी किया है, ताकि वो इन मोरल वैल्यूज़ का भी ख्याल रखे। तो हमने अभी जाना कि टीचर को इनकी ज़रूरत क्या है, थोड़ा बहुत हमने हिंट लिया। अब हम जानते हैं कि अध्यापकों के लिए व्यावसायिक नीतिशास्त्र क्यों बनाना पड़ा, ताकि टीचर काफ़ी ज़्यादा अब इसमें लालची, या कह सकते हैं कि उनमें मॉरल वैल्यूज़ की कमी ना आए, इसीलिए इन एथिक्स, इन रूल्स को सेट किया गया। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थे ताकि टीचिंग जो है प्रोफेशन तो रहे, लेकिन साथ ही साथ ये वो रहे जो इसका मूल स्वरूप था कि एक अध्यापक एक बच्चे को पढ़ाते, पूरा अपना जीवन का सारा जो उसका ज्ञान है
जो उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें बच्चे में लगाता है, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, दुआएं करता है कि वो बहुत ही और गाइडेंस और काउंसलिंग करता है बच्चे की। तो इस लाइन को वो छोड़े ना, यानी कि इतना ना करे कि हाँ मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं उतना मैं सिलेबस करवाऊँगा और हो गया। नहीं, वो इसे ब्रॉडर कैटेगरी में ले और इसमें और ज़्यादा तरक्की करे, टीचिंग प्रोफेशन में और ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो ये स्टूडेंट्स के लिए और नेशन के लिए। इसीलिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी। और भारत में देखा जाए तो AIFEA नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली यही काम करती है कि उनकी तनख्वाह अगर नहीं मिल रही है किन्हीं टीचर्स को तो वो उनको टाइमली मिलती रहे। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये देखा जाता है कि कौन सा टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है और जितने अच्छे तरीके से टीचर पढ़ाएगा उस बेसिस पे उसकी तनख्वाह रेज़ की जाती है और उसका नाम उसका नाम काफ़ी ऊंचाइयों तक जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें इसी से रिलेटेड कि नीड और सिग्निफिकेंस, यानी कि कह सकते हैं महत्व, आवश्यकता और महत्व क्यों पड़ा इस व्यावसायिक नीतिशास्त्र को टीचर के लिए बनाने के लिए। तो वो इसलिए ज़रूरी था ताकि समाज में हमारे अध्यापक वर्ग को बहुत ही प्रतिष्ठित रूप से देखा जाता है, एक डिग्निटी, एक लेवल मेंटेन करके रखा जाए समाज में। इसीलिए ये भी एक कारण है, इसके बहुत सारे कारण हैं। और जैसे कि एक अध्यापक को एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है तो उससे बच्चे फॉलो करते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी था कि इसे बनाया जाए। इसके साथ साथ अध्यापक भी ये ना भूले कि उसका बच्चों के प्रति और समाज के प्रति क्या क्या कर्तव्य है, इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी था और वो अपनी तरफ से पूरा योगदान दे। शिक्षा का स्तर गिरे ना, ये भी इसलिए भी ये ज़रूरी था कि हम व्यावसायिक नीतिशास्त्र बनाएं। अब इसमें लास्ट पे मैं आ जाती हूँ पॉइंट पे कि एथिकल कोड फॉर टीचर, यानी कि अध्यापकों के लिए नीतिशास्त्र के नियम का कानून, यानी कि इस कानून को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये आपको जैसे कि पता है, मॉरल वैल्यूज़ को सेव रखने के लिए एक प्रोफेशन की एक सीमा होती है। जैसे कि बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तब आपको इतनी ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ के ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं जितनी आपको टीचिंग में रखनी है, क्योंकि टीचिंग बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। इसीलिए इसके लिए एथिकल जो थी प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ जो नॉर्म्स हमने सेट किए हैं वो बहुत ज़रूरी थे। जैसे कि आप भी जानते हो, अगर हम किसी निर्जीव वस्तु से ऐसा काम करें जैसे कि बैंकिंग करें तो वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। अगर आप कंप्यूटर में गलत बटन दबा देंगे तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। जबकि आप एक टीचर हैं और आप गलत पढ़ा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और अगर आप एक टीचर हैं और समाज में जाते हुए आपने कोई गलत काम किया है तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर डिसाइड किए गए हैं। अध्यापकों के व्यावसायिक नीतिशास्त्र के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो सेट की गई हैं कि अध्यापक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही इसमें प्रिसाइज वे में ही लिखा है। ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, ये इजी टू फॉलो रूल्स हैं। जैसे कि एक अध्यापक को अगर उसके सामने कोई भी ऐसी बहुत डरावनी या कह सकते हैं कि स्कूल में उसे कोई ऐसी सिचुएशन का फेस करनी पड़ रही है जहाँ पे पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हैं या सोसाइटी उसके अगेंस्ट है कि आप हमारी लड़की को क्यों स्कूल लेके जा रहे हो, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तो उससे विवेकपूर्ण काम करना है। उसे उस चीज़ को लेके अपने टीचिंग प्रोफेशन का भी ध्यान रखना है। उसे कोई ऐसा काम नहीं करना है जो उसकी टीचिंग या फिर उसे व्यक्तिगत रूप से या फिर उसकी जो पूरा टीचिंग प्रोफेशन है उससे ठेस पहुंचाए, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए। ऐसा कोई भी काम उसे नहीं करना है। एक टीचर को हमेशा विद्यार्थी से सम्मान रखना है और ऐसी उसकी रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल रखना है, विद्यार्थी की भी अपनी रिस्पेक्ट का।
और इसके साथ साथ उसे कोई भी ऐसा समाज में कार्य नहीं करना है जिससे पूरा समाज टीचिंग प्रोफेशन को बुरा भला कहे। और इसके साथ साथ उसे अपने कलीग्स यानी कि बाकी के टीचर्स के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना है, ताकि टीचिंग जो है प्रोफेशन इतना रहे कि सभी अच्छे से एक दूसरे से बिहेव करें। क्योंकि आप एक टीचर हो तो इस ऑब्वियस कि सभी टीचिंग प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं वो सारे कैसे होंगे, गुरु कैसा होता है, गुरु को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो अब मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को एक लास्ट पॉइंट के साथ, जो कि है एक ओथ जो कि टीचर्स के द्वारा इस व्यावसायिक नीति शास्त्र में ली जाती है। और वो ओथ है कि मैं भारत का अध्यापक व्यावसायिक नीति शास्त्र के नियमों को पालन करने का प्रण लेता हूँ। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।